स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचना हुआ आसान। जी हां, मणिपाल हॉस्पिटल ढाकुरिया ने हाल ही के दिनों में धनबाद के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए कहा कि न्यूरो और मस्तिष्क व रीढ़ और ब्रेन स्ट्रोक जैसे रोगों के इलाज के लिए मणिपाल हॉस्पिटल ढाकुरिया में नए तकनीक से कम खर्च पर चमत्कारिक और सकारात्मक उपचार देखने को मिला है। हम वैसे रोगियों को यह बता देना चाहेंगे कि अस्पताल के पास अब विश्व स्तरीय इलाज उपलब्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के एक होटल के सभागार में मौजूद हैं और वर्ल्ड रिनाउंड मल्टी स्पेशल एंड सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मणिपाल हॉस्पिटल ढाकुरिया, भला ये कौन नहीं जानता है, सबको इसके बारे में जानते हैं। आज इन्होंने यहाँ पे एक प्रेस मीट रखी थी और सर बताइए कि इस प्रेस मीट का मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारा मुख्य उद्देश्य था कि इस सर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना, क्योंकि इस सर के बारे में लोगों को पता चले कि आर.एन. भट्टाचार्य टीम से सर बिलोंग करते हैं और सर का एक्सपीरियंस भी सर अपने आप में शेयर किए हैं। और यहाँ के जो पीपल्स हैं जिनको ज़रूरत है, स्पेशली इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम होता है या न्यूरोसर्जन पेशेंट यहाँ सबसे ज़्यादा अवेलेबल पाए हैं, तो वो पेशेंट का ट्रीटमेंट सर के हाथों हो और इस पेशेंट को इससे लाभ मिले। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि पेशेंट को किस तरह से लाभ मिले। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी मतलब कि जैसे कि बात हो रहा था, तो ये जो मल्टी स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है मणिपाल, तो इसमें मतलब कि ये जैसा कि मतलब कि अभी आप लोगों ने बात किया कि न्यूरो एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब इससे संबंधित बीमारियों का इलाज होता है। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ से पेशेंट अगर वहाँ जाना चाहें तो कैसे लाइनअप किया जा सकता है? बिल्कुल सुगम तरीका बताइए। यहाँ से अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मिस्टर दिनेश है, उनके कांटेक्ट नंबर ले लीजिए। सही। और पहली बात वो है, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप सीधा पहुँच सकते हैं इमरजेंसी में, अगर इमरजेंसी हो तो। दूसरी बात है, अगर क्लिनिकल प्रॉब्लम हो तो हम लोग वहाँ पे 24/7 वैसे भी इमरजेंसी में है, लेकिन क्लिनिक हमारा मंडे टू सैटरडे हमेशा रहता है, सुबह से शाम तक। बिल्कुल सर, मौजूदा समय को देखते हुए आधुनिक किन और सुविधाओं से इस हॉस्पिटल को मतलब कि लैस किया गया है? जैसे कि अभी आपने कहा था कि AI वगैरह का भी हेल्प लिया जा रहा है। हाँ, तो कुछ नए नए टेक्नोलॉजीज है जो लाए जा रहे हैं। जैसे आपका न्यूरो नेविगेशन है, न्यूरो नेविगेशन के साथ साथ हम लोग के बहुत सारी और चीज़ें हैं जो लाए जाएंगे, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उसी के आसपास जितना हम लोग कोशिश करेंगे उसी के आसपास हम लोग का ट्रीटमेंट पहुंचे। और सर ये बता रहे थे कि अब आप यहाँ पर मतलब कि एक जागरूकता कार्यक्रम भी है, खास करके प्रेस मीट के जरिए, तो किन बातों की सावधानी रखनी है और क्या इसके स्टार्टिंग मतलब सिम्टम्स, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड की हो या फिर न्यूरो संबंधित? स्टार्टिंग सिम्टम देखिए, ब्रेन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो पहले आपको हेडेक, टिपिकली आपको ब्रेन ट्यूमर या फिर ब्रेन में पानी जम जाना या फिर ब्रेन में कुछ भी होना, वो सुबह आपको हेडेक के साथ आप जग जाते हो जी। और आंख में धुंधला दिखना या फिर आंख में कम दिखना, काफी बार आंखों के प्रॉब्लम के कारण नहीं होता है, ब्रेन के प्रॉब्लम के कारण होता है। कभी कभार अचानक से आपको हेडेक आएगा और उससे आपको आंख में दिखना कम होगा, या तो फिर गर्दन के पीछे दर्द। स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आपको वीकनेस होगा, जैसे स्ट्रोक में जो प्रॉब्लम्स होता है, जैसे एक तरफ लकवा मार जाता है या फिर आपका एक तरफ वीकनेस होता है, वो भी एक प्रॉब्लम आपको ट्यूमर या कोई भी ब्रेन का प्रॉब्लम हो उसमें हो सकता है। स्पाइन में आपको पैर में दर्द हो सकता है, और जैसे पैर में दर्द जिसको हम लोग बोलते हैं शायाटिका, या फिर चलते वक्त आपको दर्द होता हो, तो ये सब जो चीजें हैं वो हम लोग सब डील करें, और ताकि हम लोग जो नए मिनिमली इन्वेजिव तरीके हैं, ताकि हमारे ऑपरेशंस के बाद पेशेंट, पहली बात तो ये है कि हम लोग ऑपरेशन चुन के करें, कि बेवजह ऑपरेशन नहीं करें, पहली बात। और अगर ऑपरेशन करें भी तो पेशेंट 3-4 दिन में ठीक होकर घर जाने के लायक हो जाए, वो कोशिश हमारी रहती है। बहुत अच्छी बात है सर। एक लास्ट सवाल आपसे, और जैसे कि आज ये कोलफील्ड यानी गोलांचल की धरती पर आप लोगों ने प्रेस मीट रखा था, यहाँ के लोग अधिकांशतः जो है वो मिडिल क्लास या उससे भी बिलो क्लास से बिलोंग करते हैं, तो सर मतलब कि ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लोग इसी डर से नहीं जाता है कि काफी एक्सपेंसिव होगा, उस बारे में क्या बोलना चाहिए?
सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर ये हमारा जो ये हॉस्पिटल है ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जी। है। तो इसमें पेशेंट्स के बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप सिंगल स्पेशलिस्ट पेशेंट जाते हैं जहाँ पे जो सिर्फ वन डिसिप्लिन अवेलेबल होता है, उस केस से मल्टी स्पेशलिस्ट जाने में बहुत सारे एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल किसी को स्ट्रोक के साथ अगर हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए तो उस पेशेंट का ट्रीटमेंट सिंगल स्पेशलिस्ट में नहीं होता है। सही। बट हमारे यहाँ पे उस पेशेंट का ट्रीटमेंट इजीली हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मल्टीपल डिसिप्लिन डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं, जो पेशेंट्स को टेक केयर करने में सुविधा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मणिपाल हॉस्पिटल ढाकुरिया में पेशेंट क्यों जाए, तो इसका एडवांटेज है कि ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और विद ईच एंड इंडिविजुअली जो यूनिट है वो हिमसेल्फ पर सुपर स्पेशलिस्ट हो गया इस वक्त। तो यहाँ पे पेशेंट्स का आपका बहुत सारा बेनिफिट्स है फॉर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आपने सर जो ये एक चीज शेयर किए हैं रिगार्डिंग कॉस्ट, Yes. तो कॉस्ट जो भी है यहाँ का वो भी एक रीजनेबल कॉस्ट है। ऐसा कॉस्ट नहीं है जो लगे कि नहीं ये बियॉन्ड द लिमिट है, ये एवरीडे लिमिट के अंदर ही होता है। और हमारे यहाँ एक चीज और भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, बहुत सारे जो लॉन्ग स्टे पेशेंट होते हैं जिनका कॉस्ट बढ़ता रहता है, तो इस केस में हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज करवाते हैं विद द सपोर्ट ऑफ डॉक्टर्स, और हमारा होम केयर फैसिलिटी होता है जिसमें कॉस्ट बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं। जो पेशेंट घर में रहने लायक होता है उसको हम लोग होम केयर में शिफ्ट करके पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है, जिससे हमारा कॉस्ट नॉर्मल से हाफ हो जाता है, हाफ। तो इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। कॉस्ट ऐसा नहीं है जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं, कॉस्ट रिजनेबल है। और हमने कुछ सर्विस लॉन्च की है जिसके थ्रू आपका कॉस्ट और कम कर सकते हैं। उसमें से एक हमारा जो सर्विस है वो होम केयर सर्विस है जो इस ट्रीटमेंट को सपोर्ट करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को पता चल गई होगी कि डरने की बात नहीं है, पॉकेट अलाउ कर रहा है कि नहीं ये भी सोचने की बात नहीं है। अगर इस प्रकार के कोई भी सिम्टम दिखता है तो बिल्कुल ये मल्टी स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आने की जरूरत। मैं न्यूरोसर्जन हूँ। मैंने अभी ज्वाइन किया है मणिपाल हॉस्पिटल ढाकुरिया एज क्लिनिकल लीड इन न्यूरोसर्जरी। मैंने MBBS रायपुर मेडिकल कॉलेज किया है और मैंने FRCS किया है यूनाइटेड किंगडम से। मैं 20 साल यूनाइटेड किंगडम में था और अभी वापस आया हूँ। पहले 2-3 साल हुआ है इंडिया में वापस आया हूँ। और मणिपाल ढाकुरिया हॉस्पिटल में हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि मैंने 20 साल जो भी बाहर मैंने देखा उसका जितना हो सके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आसपास मणिपाल पहुंचे, वो मेरी जिम्मेदारी है। और हमारे साथ सीनियर एक न्यूरोसर्जन है डॉक्टर प्रोफेसर आनंद भट्टाचार्य, उनके गाइडेंस के साथ हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का जो हॉस्पिटल है वो एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। क्या सुविधाएं सर अभी फिलहाल मिल रही है? क्या न्यूरोसर्जरी में सुविधाएं तो मोरलेस सभी हैं, लेकिन ये है कि हम लोग सुविधाएं जो है उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सब है, ट्यूमर का सर्जरी हो सकता है, स्पाइन का सर्जरी हो सकता है, न्यूरोवैस्कुलर सर्जरी हो सकता है, और हम लोग का न्यूरो इंटरवेंशन है जहाँ पे हम लोग ओपन करके जो अगर खून की नली में कोई प्रॉब्लम हो, क्लोनिंग हो जाए या एन्यूरिज्म जिसको बोलते हैं, कोई फटने से ब्लीडिंग होता है, तो उसको हम लोग 2 तरीके से ट्रीट करते हैं। पहले के जमाने में जो ट्रीटमेंट था वो था आपका यहाँ पे पूरा ओपन करके करते थे। आजकल हम लोग ग्रॉइन से घुस के, मतलब यहाँ से घुस के पाइप घुसा के वहां से कॉइल करके अंदर से ब्लॉक करते हैं। तो वो ट्रीटमेंट भी हमारे वहाँ पे फैसिलिटी में है। तो स्पाइन में ले लीजिए, मिनिमली इन्वेसिव जो है, मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन करते हैं हम लोग, और न्यूरो नेविगेशन और वो सब भी ला रहे हैं हम लोग। न्यूरो नेविगेशन से आपका पेशेंट का आउटकम बेटर है। मतलब जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको और एफिशिएंसी से करेंगे। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।